कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है। जो समाज में घटित होता है वो उस वक्त के साहित्य में दर्ज होता है। बिहार और साहित्य का भी काफी पुराना रिश्ता रहा है। यहाँ की भूमि पर कई महान लेखक, साहित्यकार और कवियों ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक है विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार जॉर्ज ऑरवेल। अंग्रेजी साहित्यों में दिलचस्पी रखने वाले लोग इस नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। ऑरवेल, जिनका असल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था, उन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कई उपन्यास और निबंध भी लिखे थे, लेकिन 1984 में आई एनिमल फार्म उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इस वक्त हम लोग जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में मौजूद हैं। 25 जून 1903 को इनका जन्म हुआ था। मोतिहारी वही स्थान है जहां महात्मा गांधी ने ऑरवेल के जन्म के 14 साल बाद यानी 1917 में नील किसानों पर दमनकारी करों के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह अभियान चलाया था। ऑरवेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार एक दूसरे से काफी मेल खाते थे। शायद ये भारत की मिट्टी में पैदा होने का असर था। आज हम अंग्रेजी के प्रेमचंद कहे जाने वाले इस महान लेखक के घर आए हैं। कहा जाता है वो इस घर में जन्म लिए और 1 साल तक यहीं थे। उनकी माँ उनके माँ के साथ वो इंग्लैंड चले गए। जॉर्ज ऑरवेल के इस जन्मस्थली की खोज 1983 में अंग्रेज पत्रकार इयान जैक ने किया था। ऑरवेल का ये घर अब खंडहर हो चुका है। घर की खिड़की, दरवाजे से लेकर छत तक उजड़ पड़े हैं। ऊपर छत पर मकड़ी के जाले लगे हैं और दीवारें सारी झड़ गई हैं। कहा जाता है इस घर में पहले एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन स्कूल हटने के बाद इस घर की हालत और ख़राब हो गई है। तो हम जॉर्ज ऑरवेल के घर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये पुराने समय का घर है, खंडहर बन चुका है फिलहाल। ये जो है दरवाजे आप देख सकते होंगे। अंदर की तरफ लिए चलते हैं हम आपको। हालांकि ये पहले के समय का ये घर है। आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और जो दीवार है वो झड़ चुका है। धीरे धीरे खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रहा है। इसका संरक्षण और जिस प्रकार से इसे रख रखाव करना चाहिए वो नहीं हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे भी एक दरवाज़ा लगा हुआ था जो फ़िलहाल अभी निकल चुका है और यहाँ से हट चुका है। ये जॉर्ज ऑरवेल का घर है। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था और जन्म के बाद से कहानियाँ बहुत सारी हैं उनके बारे में कि जन्म के कुछ समय के बाद से जो है वो विदेश चले गए थे, फिर वापस आए थे इंडिया में, और उन्होंने बहुत सारे साहित्यों की रचना भी की थी और बहुत सारी साहित्यों को लिखा भी है, किताबों को लिखा भी है। तो ये उनका घर है। देखिए किस प्रकार से पुराने घर जिस प्रकार से होते थे उसी प्रकार है, लेकिन फ़िलहाल खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रहा है। अब हम आपको सामने से नज़ारा दिखाते हैं इस घर का। देखिए खपड़ैल का उस समय घर हुआ करता था और वही खपड़ैल का ये घर है, लेकिन रख रखाव और संरक्षण के मारे फिलहाल इनका ये घर पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है, खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। यहाँ घर के बाहर एक शिलालेख है और साथ ही रोटरी क्लब टाउन के द्वारा स्थापित जॉर्ज ऑरवेल की मूर्ति भी थी, जिसे लोगों ने हटा दिया। यहाँ सामने में ये आप जो स्मृति चिन्ह देख रहे हैं जिसपे इनका नाम जो है वो इंगित है, और इसके पूर्व में यहाँ पे एक मूर्ति उनकी लगी हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया कि मूर्ति को हटा दिया गया है। कहाँ रखा गया है उस मूर्ति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बिहार सरकार द्वारा ऑरवेल हाउस को म्यूजियम में बदलने की बात कही गई थी, लेकिन ये बात सिर्फ बात ही रह गई। वैसे तो ऑरवेल हाउस को बिहार प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल, अवशेष और कला खजाना अधिनियम 1976 के तहत संरक्षित स्थल घोषित किया गया है, लेकिन इस घर की बदतर हालत चीख कर बताती है कि इसके संरक्षण में सरकार कुछ नहीं कर रही है। न इस स्मारक के आसपास कोई सुरक्षा का बंदोबस्त है और न ही कोई बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ आसपास के लोगों का कहना है कि एक महान हस्ती का जन्मस्थल अब असामाजिक तत्वों और अपराधी का अड्डा बन गया है। 2.5 एकड़ के परिसर के बीच खड़ा यह ढांचा अंग्रेजों के जमाने में अफीम का गोदाम हुआ करता था। आज यहाँ असामाजिक तत्वों का बसेरा है।
यहाँ आसपास लोग अपनी गाय बकरी चराते हैं। चारों तरफ बस जंगल, झाड़ और गंदगी दिखाई देती है। गंदगी से याद आया, यहाँ एक कुआं भी है जिसके पास संदेश लिखा है, जल ही जीवन है। लेकिन इस कुएं के अंदर की हालत इस संदेश के बिल्कुल विपरीत है। कुएं को पास से देखने पर इसमें पानी कम और कचरा ज्यादा दिखाई देता है। इसकी हालत देखकर लगता नहीं कि यहाँ के लोगों को इस पे लिखे संदेश की थोड़ी सी भी समझ है। कुएं के बारे में बताया जा रहा है कि ये जॉर्ज ऑरवेल के समय का ये कुआं है, लेकिन इसका कुछ समय पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ है। जीर्णोद्धार तो हो गया है। उस समय के मंत्री रहे बिहार सरकार के विनय बिहारी, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हम आपको एक शिलापट भी दिखाते हैं विनय बिहारी द्वारा इस जॉर्ज ऑरवेल और साथ ही जो सारी चीज़ें हैं उसका उद्घाटन किया गया है। ऑरवेल ने अपने जीवन काल में साहित्य लिखने के अलावा और भी कई काम किए थे। उन्होंने ब्रिटिश भारत के एक प्रांत बर्मा इंपीरियल में इंडियन पुलिस के लिए काम किया था। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता की ओर अपनी रुचि दिखाई। ऑरवेल ने बीबीसी में भी काम किया था। बीबीसी में काम करने के दौरान उन्हें बलराज सहनी के साथ काम करने का मौका मिला था। बलराज सहनी एक भारतीय कार्यक्रम सहायक, हिंदी भाषा के प्रसारक थे, जो बाद में भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गए। ऑरवेल की एनिमल फॉर्म और 1984 उपन्यास को शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों की श्रेणी में रखा गया है, जिस कारण उन्हें शताब्दी लेखन की उपाधि दी गई है। ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि इतने महान शख्सियत के जन्मस्थली की ओर ना तो स्थानीय सरकार का ध्यान है और ना ही भारत सरकार का। अगर इस स्थान की सही से मरम्मती हो जाए और इसकी देखरेख की जाए तो बिहार का एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बन सकता है। यूँ तो जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु 1950 में लंदन में ही हो गई थी। जॉर्ज ऑरवेल की आत्मा इस घर में अभी भी कहीं ना कहीं होगी और इस घर की हालत देखकर उन्हें फिर से कलम उठाकर लिखने का मन करता होगा आज की बहरी सरकार पर, क्योंकि उनका मानना था कि आज़ादी का असली मतलब वह बताने का अधिकार है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। जॉर्ज ऑरवेल महान साहित्यकार, इंग्लिश साहित्यकार, जिनके घर और जिनके जन्मस्थली से लेकर तमाम वो बातें हमने आपको बताई है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिहार प्लस ऐसे ही महान हस्तियों के घर, ऐसे ही धार्मिक स्थल, ऐसे ही पौराणिक स्थलों से आपको रूबरू कराते रहेगा। मैं रत्नेश पांडे अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। देखते रहिए हमारे चैनल बिहार प्लस। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।